अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पहले तैयारी फिर लड़ाई, बनेगी इमरान खान रिहाई फोर्स, ये कहना है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब सोहेल आफरीदी साहब का। चैलेंज बहुत बड़ा है, आज तक तो खान साहब की रिहाई हो नहीं पाई। फाइनल कॉल, आखिरी कॉल, इस्लामाबाद पर धावा, बहुत कुछ हो चुका। उसके नतीजे में बहुत सा नुकसान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर चुकी है, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाई। इसकी वजह क्या है? क्या एतमाद का फुकदान है? क्या स्ट्रैटेजी की गलती है? या रियासत के साथ टक्कर लेना लगभग नामुमकिन हो चुका है? क्या ये रिहाई फोर्स पुरअमन एहतजाज से इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बना सकती है? सवाल ये भी है। दूसरी जानिब ये कि वो धरना, वो रोड ब्लॉकेज जो कि शुरू की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो ख़त्म कर दी गई। कल यानी गुज़िश्ता रोज़ जो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हरकत में नज़र आई और वज़ीर आला के ज़ाहिरी तौर पर हुक्म को ना मानते हुए, क्योंकि जो उनकी बेबसी थी उस ट्वीट के अंदर, उससे ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आला के हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, उन्होंने इक़दाम किए और सड़कों को खुलवाया, क्योंकि उनके पास पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। वो मसला अभी तक उसी तरह मौजूद है। इमरान खान साहब की अहलिया के रिश्तेदार उनसे मिले और फिर पैगाम मिला इमरान खान साहब की हमशीराओं को। उन्होंने कल फिर वही गुफ्तगू की, जिससे लगता है कि अब आने वाले दिनों के अंदर दोबारा बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद हो सकती हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बंद होती नज़र आ रही हैं तो शायद एग्जैजरेशन नहीं होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इतनी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा ये है कि डट के खड़ा है कप्तान, और उसकी तस्दीक वैसे तो पहली दफ़ा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो मामलात रहे हैं और जो डिमांड उनकी है वो नहीं मानी जा सकती, लेकिन तस्फिया तलब मामलात के ऊपर भी बात नहीं हुई। इमरान खान साहब के हवाले से, उनसे मुज़ाकरात के हवाले से आज राना सनाउल्लाह साहब ने कन्फर्म किया है कि एक तो इमरान खान साहब ने कोई NRO या डील नहीं मांगी थी। हमारे ही प्रोग्राम के अंदर कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में आ जाएं और हम जेल में चले जाएं। ये तो हो नहीं सकता। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमती ये इंकशाफ बार जो हो रहा है, इससे इमरान खान साहब की सियासी पोजीशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि देखिए जी, फिर वो जो नैरेटिव है डट के खड़ा है कप्तान, वो तो अपनी जगह मौजूद है और हुकूमत ही है जिसने दो संजीदा कोशिशें कर दी हैं खान साहब को कोई ना कोई उनसे बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के और वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इख्तियार वली साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं और सीनियर रहनुमा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे बड़े भाई और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब रऊफ़ खलासा साहब भी हमें ज्वाइन करें। खलासा साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। इख्तियार वली साहब, वैसे आपस की बात है, आप लोग रोब तो बड़ा डालते हैं और कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को ये हो गया, PTI कुछ नहीं कर पाई, कुछ में मतलब ये इनका एहतजाज भी फ़ारग, सारा कुछ इनका फ़ारग। तो ऑफरें तो आप खान साहब को करवाते फिर रहे हैं और दो दफ़ा कोशिशें कर रहे हैं, वो तो खान साहब डील नहीं ले रहे। तो इसका मतलब है फिर वो जो डट के खड़ा है कप्तान वाला नैरेटिव है वो दुरुस्त है। आप लोग ही खान साहब के पास बार बार डीलें लेके गए और उन्होंने इनकार कर दिया। साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक भाई। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं, मैं उनकी किसी बात को नेगेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ पर्दा भी रख लिया है। अच्छा। और बड़े लोगों का काम ही बड़ा होता है, वो पर्दे रखते हैं, लेकिन सारी सिचुएशन शायद ऐसी भी पर्दा अपना रखा है या खान साहब का रखा है? खान साहब का। अच्छा। अपने तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे सारे सलामत हैं। चाक नहीं हुए, उसके पर्दे रख लिए होंगे भी नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह के एहसान। अभी ज़ुबैर साहब तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो चाक करने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो उनका तो काम ही यही है कि वो चाकी करते रहते हैं। उनका तो काम ही सारा नाचाकियों वाला है। तो बहरहाल वो तो जो भी चाहते हैं वो होगा नहीं कभी। अच्छा। एक बात तय है जी कि खान साहब मकबूल हों या गैर मकबूल हों, लेकिन उनकी जमात जो है वो खुद को एक जमात साबित नहीं कर सकी। अच्छा। आज आप देखेंगे सोहेल आफरीदी साहब एक तरफ खड़ा है तो अली अमीन दूसरी तरफ खड़ा है, बैरिस्टर गोहर एक साइड पे खड़े हैं तो अलीमा बाजी दूसरी साइड पे खड़ी हैं, बुशरा बीबी एक साइड पर खड़ी हैं तो शेर अफजल मरवत साहब एक साइड पे खड़े हैं। इनकी पार्टी में कितने ग्रुप्स बन चुके हैं, ये यूनाइट हो ही नहीं सकते। अच्छा। ये फोर्सेस की बातें आपने की है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ मुनीफ फारूक साहब,
पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी मुसल्ला फोर्स बनाने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने लेकिन कहा अगर ये कोई पुरअमन डेमोक्रेटिक करेगी वो। फोर्स बनाना चाहते हैं, जी पुरअमन है, तो वो तो पार्टी में अभी तक आप क्या कर रहे थे, जक मार रहे थे। ये जो इतनी ये आप तंजीम साजी कर रहे थे, ये फूड स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे थे, वो सारी चीजें जो कर रहे थे, तो वो क्या था, वो फोर्स नहीं थी। और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने लोगों को इकट्ठा किया हुआ, इससे ज्यादा आप और क्या कर सकते हैं। अच्छा। आप किसी को किसी पुलिस लाइन में या किसी रेंज फायर रेंज पे इकट्ठा तो नहीं कर सकते कि वहां पर उनको निशानेबाजी की तरबियत देंगे कि किस तरह अपने बंदे मारने हैं। कोई हिज्ब बनाने जा रहे हैं तो साफ बताएं, पता चले। फिर अगर हिज्ब नहीं बना रहे हैं तो अपनी पॉलिटिकल फोर्स को, अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का ऐलान करें। इसमें इतना सुल्तान राही वाली भड़क मारने की और मुस्तफ़ा कुरैशी वाला वो तड़का लगाने की फिर क्या जरूरत है। नहीं अपनी पार्टी एक बात इख्तियार भाई, एक सेकंड, एक मुझे सिर्फ ये बताएं सर, उनसे कुछ भी नहीं हुआ, पार्टी में इंतशार है, एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन एक बात जो उनके हक में है बानी पीटीआई के, वो ये है कि उन्होंने कोई डील शील नहीं मांगी आपसे, उन्होंने आपसे कोई एनआरओ नहीं मांगा, वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं ना। वो जेल में कोई रोए पीटे हैं, जो कि बहुत से लोगों ने कहा जी वो ये हो गया वो हो गया, कोई भी नहीं। वो जेल काट रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं, तो 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। तो डील तो उन्होंने आपसे कोई नहीं मांगी, उल्टा आपकी जो बताया गया ऑफरें जो हैं उनको ठुकरा दिया उन्होंने। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस पे तो जो मैंने अपना मौकफ देना था मैं कल दे चुका हूँ, लेकिन सिंस राना सनाउल्लाह इज माय सीनियर जी, तो मैं अभी उनकी बात को, किसी बात को भी निगेट नहीं करूंगा। लेट मी मीट हिम, और फिर मैं इस पे शायद कोई बात मैं कर सकूं। लेकिन एक बात तय है कि अगर वो डील नहीं मांग रहे, अगर वो उकताए हुए नहीं है जी, तो फिर किसने बोला था 25 नवंबर को कि इतवार का इंतजार किए बगैर जो भी करना है कल कर लो, जुम्मे वाले दिन ही कर लो। मैं यहां पे उकता चुका हूं। बैरिस्टर सैफ को ये बात मैंने की थी, बैरिस्टर गोहर को ये बात मैंने की थी, और जो इंजीनियर साहब वो मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो बाहर आए हैं जी, जो उन्होंने हवाले दिए हैं, वो मैंने तो नहीं कहा ना, वो आपने भी नहीं कहा। वो उनके पड़ोस में रहे इमरान खान साहब के, कितने वो उकताए हुए हैं, कितने वो हाइपर हैं, कितने वो तंग है। मेरे ख्याल में वो भी एक झलक ही है, जरा उसको भी थ्रू कर लें तो आपके पास बड़ा कुछ आ जाएगा। जुबैर साहब, मैंने सर आपकी ट्वीट भी देखी, वो इशारा यही था कि किसी को अगर कोई शक है तो वो क्लियर हो जाए कि इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि वो एनआरओ नहीं लेंगे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो वो उनकी डिमांड्स हैं, वो राना साहब ने भी कहा, उनकी डिमांड तो ये है कि भाई मुझे इक़्तिदार मिले और मैं वापस आऊँ, मैं मकबूल हूँ। तो वो राना साहब कहते हैं नहीं मानी जा सकती, और उन्होंने रास्ता नहीं बनाया। तो फिर कमज़ोर आपके नज़दीक हुकूमत है जो उन्हें ऑफर करती रही और उन्होंने नहीं माना। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जो राना सनाउल्लाह ने कहा है, जाहिर से बात है, राना सनाउल्लाह पॉलिटिकल एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। और अगर आपको भी पता है, सबको पता है, इख्तियार वली को भी पता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकल डिस्कशन करनी होती है तो अगर उसमें 2 या 3 लोग होंगे तो उसमें राना सनाउल्लाह होगा। हो ही नहीं सकता कि राना सनाउल्लाह के बगैर वो पॉलिटिकल डिस्कशन करें ऑन अ वेरी सीरियस बेसिस। अगर 2 या 3 भी, मैं बड़ी मीटिंग बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब भी उनको उसी तरह से समझते हैं कि राना सनाउल्लाह में, तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद डिबेट होना कि नहीं मुद्दा रख लेते हैं और ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ये बिल्कुल अजीब सी बातें। बहुत सी चीजें एक दूसरे की एक्सेप्ट करनी चाहिए। और एक चीज इमरान खान के हवाले से एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि मुझे तो पहले दिन से पता था कि वो उनकी नेचर ऐसी है कि वो कभी भी अपने आप को किसी डील के थ्रू बाहर नहीं निकलवाएंगे। हाँ, वो अगर वो कहते हैं कि जी और वजीर आजम बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनना चाहते होंगे, तो नहीं बना, इज अ पॉलिटिकल लीडर। ये कहना पॉलिटिकल के लिए उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरी बात कि वो जेल में वो जो उनके साथी थे, वो भाई वो आपने कितना उसको समझा के हुकूमत ने उनको बातें करवाई थी और टीवी प्रोग्राम्स में लेके आए थे, मुझे नहीं पता, बट लेट्स से वो सारा कुछ सही है कि वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऑब्वियसली जेल में वो कोई याची तो नहीं करेंगे, ही कुड बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उनकी पार्टी उस तरह से मूवमेंट नहीं चला सकती। बिल्कुल वेरी फॉर फ्रस्ट्रेशन, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। अगर कोई इमरान खान तो ऑब्वियसली बहुत बड़े लीडर है, मैं और आप भी हों, हमारी कोई बात हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक कितने अरसे तक नहीं होगी तो हम फ्रस्ट्रेटेड तो होंगे ना। इसमें कौन सी कोई बात है। लेकिन क्या वो फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में कोई डील करने के लिए तैयार है,
या ऐसा एग्जिट लेने के लिए तैयार हैं जिस तरह से पहले बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ने लिया था? नहीं, वो उस अभी तो 2.5 साल, पौने 3 साल में तो ऐसा ही है। और मैं बिलीव करता हूँ, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मेरे नज़र में इमरान खान जो है, उनकी नज़र जो है, बिल्कुल वो प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहते होंगे, लेकिन वो अपने आप को अब इससे ऊपर देख रहे हैं कि मैं लेगेसी क्या छोड़ूंगा पाकिस्तान में। जब भी इस दुनिया से जाऊंगा या लोग बाद में देखेंगे, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जान दे दी, आज लोग उस बात पर अप्रिशिएट करते हैं, उनके निकात भी अप्रिशिएट करते हैं। उनके सपोर्टर्स भी जिन्होंने मारा था उनको हाँ हाँ। जान से, वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक ऐसी, So, so, मैं ये uh, कुछ so आप इस you firmly believe कि इमरान खान साहब wants to make a legacy। अल्लाह ना करे कि खुदा ना खास्ता जो शहीद भुट्टो के साथ हुआ वो इमरान खान साहब के साथ हो, बट आई रियली होप एंड प्रे इट डजंट हैपन लाइक दैट। लेकिन दिस इज़ व्हाट यू से, और आपको लगता है कि वी हैव रीजंस टू बिलीव और एविडेंस टू बिलीव कि एग्जैक्टली ये हुआ है। क्लासा साहब, मैं ऑब्वियसली बीइंग योर कीन फॉलोअर सर, मैंने जब राणा साहब का स्टेटमेंट आया, मैंने उसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग तज्जिया आपका पढ़ा भी एक्स के ऊपर। सर, इसमें क्या फनकारी है जो हुकूमत कर रही है, और आप क्या समझते हैं कि ये इसके पीछे कोई चाल है जो हुकूमत खेलती है हमेशा, जो इस दफ़ा भी खेली जा रही है? क्योंकि समाओ मुझे तो आई एम ऑफ द ओपिनियन, या मुझे यही था कि गवर्नमेंट खान साहब को ट्रिक करती रही है बहुत सी चीज़ों के ऊपर, और मतलब वो ट्रक की बत्ती दिखाते रहे हैं बहुत से इशूज़ के ऊपर। ये अब जब राणा साहब कह रहे हैं तो आज तो हर कोई कह रहा है कि ये तो देखिए कितनी बड़ी रेवलेशन हो गई है कि हुकूमत कह रही है और राणा साहब कह रहे हैं कि भाई वो डील नहीं लेगा इमरान खान। तो कितनी बड़ी बात है खान साहब के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप जिस स्टेटमेंट को आपने अभी हमें सुनाया भी है और जिस पे मैंने आज कमेंट भी किया है, मैं 2002 से पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूँ, तकरीबन कुछ 24 साल हो गए हैं सियासतदानों के, उनको देखते, सुनते, मिलते, मिलाते, रिपोर्टिंग करते। तो थोड़ी सी आपकी रीडिंग होती है, थोड़ी सी आप पॉलिटिकल मैनूवरिंग को, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को रीड करना शुरू कर देते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल मेरी जो बात है वो ठीक होगी, मेरी राय है। तो आप थोड़ा सा उनके जहनों को पढ़ना शुरू कर देते हैं कि फलां बंदा ये बात कह रहे हैं, इसने उस वक्त की, मतलब बहुत सारी, फिर आप पाकिस्तानी तारीख को भी पढ़ते हैं, मौजूदा लोगों को, लीडरशिप को भी जानते हैं। आप मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब कब से इमरान खान साहब के वो हमदर्द हो गए हैं और क्यों होंगे? वही राना साहब जिनको 16-17 केजी हीरोइन में खान साहब ने जेल में डाला था जी, उनकी फैमिली सड़कों पे थी। जो कुछ और राना साहब अपना जब दुखड़ा सुनाते होते हैं वो भी आप सब जानते। अचानक वो खान साहब को हीरो बना के क्यों पेश करेंगे? मतलब क्या आपको थोड़ा सा जहन में तो आता है ना कि राना साहब उनको कह रहे हैं ही इज अ ग्लैडिएटर, ही इज अ लोन वॉरियर, ही इज अ लोन वुल्फ, ही इज द मैवरिक, ही इज वन मैन आर्मी, वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड। ही है ना कि जो ना झुकता है ना बिकता है ना डील करता है और डट के खड़ा है कप्तान। ये उनका अगर मैं एनालिसिस करूं उनकी गुफ्तगू का, ये बनता है ना। उनके फॉलोअर तो ये कुछ कह रहे हैं ट्विटर पे, एस पे कह रहे हैं, देखा जी हमारा खान डट के खड़ा है जी। एग्जैक्टली ये हुकूमत ये चाहती है कि खान साहब और उनके फॉलोअर यही समझे कि डट के खड़ा है कप्तान, और कप्तान को हवा भरी जाओ। ये मेरी रीडिंग है। ये इनको टास्क है बकायदा राना साहब को कि आपने खान साहब के और इनको फॉलोअर्स के नीचे नहीं आने देना, इनको आपने हाई स्पीड पे रखना है इनको आप। अच्छा, ये पहला बयान नहीं है, ये माजी में भी इस तरह की, जब भी थोड़े से कमजोर पड़ने लगते हैं, थोड़ा सा लगता है, लोग कहते हैं यार बातचीत कर लें, कोई थोड़ी सी गुरस्ता निकालें, कुछ सियासी बात करें, राना सनाउल्लाह साहब आके 1-2 टीवी शोज में ये बात कह देंगे, वो जी खान साहब तो बात नहीं करना चाहते, खान साहब तो जनाब कोई डील नहीं करना चाहते। आपको याद है खान साहब 6 दफा अपने निगोशिएटर नॉमिनेट कर चुके हैं, और एक दफा भी यहाँ पे फौज ने या वहां पे ये एस्टेब्लिशमेंट ने उसका जवाब नहीं दिया है। महमूद खान चौधरी साहब को जब नॉमिनेट किया था कि फौज से ये जाके मुज़ाकरात करेंगे, वो क्या बात, ये खान साहब का अपना फैसला था ना। महमूद अचरजई साहब जो है फौज से मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं करेंगे, उन्होंने कहा फौज से मुज़ाकरात करेंगे, ये खान साहब ने कहा। फिर इन्होंने 10-11 रुकनी इन्होंने कमेटी बनाई थी जो पार्लियामेंट में यहाँ पे मुलाकातें हो रही थी, और जिनके खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इसके बाद ब्रेस्टर गोहर एंड कंपनी, मतलब कई दफा अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, आपने इनकी कमेटीज बनाई कि जाएं मुज़ाकरात करें। अच्छा, फिर अलीमा खान साहबा ने कहा था भाई बताएं हमारा भाई क्या ऐसा काम करे, बात करे कि कहीं ना कहीं पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। ये अलीमा खान साहब रिकॉर्ड पे है। हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी, मेरी रीडिंग है कि खान साहब बह रहे हैं, खान साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो, बिल्कुल खान साहब दोबारा एक नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ शुरू करें। उनको सूट करता है कि खान साहब जेल में बैठे रहे और हुकूमत पता क्या कहे, क्या नैरेटिव दे। खान साहब तो मर्जी से बैठे हैं, भाई हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, डील देने के लिए तैयार हैं, तो गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं। आपका खान ही नहीं मान रहा और कौम उस पर बात हो बड़ी खुश है कि देख हमारा खान। मतलब आप ये कहते हैं कि असल नीयत हुकूमत की है कि खान साहब कभी बाहर ना आए
और ऊपर से उन्होंने ये रखा हुआ है। एग्जैक्टली, दैट्स माय रीडिंग। और खान साहब एग्जैक्टली उनकी तवक्कुआत पे पूरे उतर रहे हैं और उनका फॉलोअर भी पूरा उतर रहा है कि जब खान साहब नहीं आना चाहते, हम तो जिस बात के लिए तैयार थे, डील के जो वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवा सकते इमरान खान से 6 महीनों में वजीर आला है। आपके ख्याल वो खान साहब को डील लेके देंगे या डील देंगे उनको? कहते हैं मोहसिन नकवी साहब ले देंगे। और जो भी खान साहब का ट्वीट आया है, मैं सर उसी पे आ रहा, कल जो ट्वीट आया है आपने पढ़ा है उनका इमरान खान साहब के हैंडल से जो है, इसके बाद भी आपका ख्याल है कोई डील वगैरह हो सकती है? नहीं, या मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा था कि खान साहब किसी कोई एक बंदे का नाम बता दें जो उनके पास डील की ऑफर लेके, उन्होंने कहा है आपके सामने कहा कि एक बंदा बताएं जो खान साहब के पास गया हो और उस हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट, फौजी या कोई एजेंसी का बंदा जिसने कहा खान साहब आए आपसे बातचीत करते हैं, तो एक अभी तक तो हमने नहीं सुना। सो सर ये इनको टास्क दी गया हमारे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब को कि आपने गुड काप का रोल अदा करना है, आपने इनको चुप के रखना है, इनको हवा भरी रखनी है। अभी आपका कप्तान बहादुर आदमी है, आपका कप्तान दिलेर आदमी है, आपका कप्तान नवाज शरीफ साहब की तरह, आसिफ जरदारी की तरह, मेरी तरह, आपकी तरह, फलां की तरह बिल्कुल जेल से नहीं डरता और शिकायत भी नहीं करता। ये जरा ध्यान में रखें। और वो खान जो है जेल पे शिकायत भी नहीं करता, आपका बहादुर आदमी। ये 5 साल बाद भी सर, ये 4 साल बाद ये गुफ्तगू राना साहब फिर कह रहे हो भी हम तो उनको निकालना चाहते थे, हम तो बातचीत करना चाहते थे। वो खुद नहीं माने इस काम में। तो वैसे क्लासेस साहब इस काम के अंदर तो इस काम के अंदर तो देखें, वो हमारे पाकिस्तान के बड़े नामवर जय्यद सहाफ़ी भी ये कहते हैं कि जी खान साहब कहते हैं कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ की तरह डील नहीं लेनी 2 दफ़ा जो ली है मियाँ नवाज शरीफ ने। तो वो इसलिए खान साहब जो जिस तरह जुबैर साहब ने फरमाया कि वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। माजरत के साथ सर मैं वही बता रहा हूँ, मेरे भाई है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ इनका इज वेरी ऑनेस्ट मैन, इंटेग्रिटी वाले बंदे। हम व्यूज पे इख्तलाफ कर सकते हैं जुबैर साहब से, उनकी अपनी जगह पे बात होगी, लेकिन मैं इवन जो आपके बड़े बड़े एंकर्स है ना टीवी पे, यूट्यूबर, वो यही नैरेटिव राना सनाउल्लाह वाला लेके चलते हैं। आपने नोट किया है कभी? जी हाँ। सारे कहेंगे जी खान तो लेता नहीं है, खान तो डरते नहीं है, खान तो बात नहीं करना चाहते, ये मिलते कर रहे, तरले कर रहे, खान बैठा है, बल्कि कहते लंबी गेम डाल के जेल में बैठो। भाई कौन लंबी गेम जेल में बैठना पड़ता है? फॉर गॉड से ये पक्का करते हैं इमरान खान साहब को, उनका हामियों को पक्का करते हैं कि आपने बातचीत नहीं करनी, आपने सियासी लचक नहीं दिखानी, आपने बाहर नहीं आना, आपने जेल में रहना है। माजरत के साथ मेरे भाई हैं, आपने लेगेसी बनानी है, आपने भुट्टो की तरह फांसी लग जाना है, आपने मर जाना है, जेल में लेगेसी बन जाएगी। इस तरह की बातों से हुकूमत को ही फायदा हो रहा है। मेरा रीडिंग है, मैं खान साहब की हमदर्दी में बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बात को गौर से समझा जाए और सुना जाए, मैं खुदा ना का दुश्मन नहीं कहा, सियासत में आपको बेर रास्ते तलाश करना पड़ता है। अच्छा, ये दूसरी दफा सदर बन के, नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा बन के, शहबाज शरीफ आप भी बन सकते हैं, लेकिन इतनी रिजिडिटी के साथ और आपको बांस पे चढ़ा दिया जाए और पूरी आज आप ट्विटर पे देखें राना सनाउल्लाह साहब को कोर्ट हो रहा है, वो जी हमारा शेर डट गया, राना सनाउल्लाह ने कह दिया। और राना साहब आपके शेर में को 3 साल मजीद जेल में रखना चाहते हैं, 3 नहीं ज्यादा रखना चाहते हैं। उनकी प्लानिंग बहुत लंबी है, वो बहुत लंबा रखना चाहते हैं, ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है। इख्तियार वली साहब देखें सर, बाकी बातें छोड़ दें, ये रिहाई फोर्स अब बनने लगी है और रिहाई फोर्स खान साहब को रिहाई तक काम जारी रखेगी, फिर खान साहब बाहर निकल के उसे डिसॉल्व कर देंगे। देखिए पहले भी बहुत कुछ हुआ है, अब भी बहुत कुछ हुआ है, और अब आप खान साहब की सेहत से खेल रहे हैं। और अभी भी मैं जुबैर साहब का भी मौक़िफ़ सुनता रहा हूँ, उनका भी है कि भाई आप इस मामले को डिफ्यूज़ कर सकते थे अगर आप खान साहब के ज़ाती मौलिद जो थे उनको एक्सेस दे देते, आप उनकी फैमिली यानी हमशीराओं में से किसी एक हमशीरा को मिलवा देते। आपने ये नहीं किया और वो इशू अभी तक अलाइव है, ऊपर से रिहाई फोर्स बन गई है। अब आप क्या करेंगे? ये आपके सवाल में जो है मुनीब साहब, इसके 2 पहलू हैं, एक है दर्शन कराने का और एक है इलाज कराने का। अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो इलाज कराने का है। इलाज कराने में हुकूमत ने कोई सुस्ती नहीं की है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी ईमानदारी के साथ वो पूरी की है। इवन के शायद खान साहब अगर बाहर होते तो वो इतना केयर अपना खुद ना करते जितने हुकूमत ने की है, जितनी स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, बेहतरीन डॉक्टरों को दिखाया है, अस्पताल लेकर गए हैं। फिर ये जो डॉक्टर हैं कुरैशी साहब, वो इनकी फरमाइश पर डाले गए हैं, और जहाँ तक इनकी ज़ाती वो है राय है, तो वो भी खान साहब ने जो अपने वकील को बताया तो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड से मुतमईन है, अपने इलाज से मुतमईन है, अपना फॉर्म खुद फिलअप किया है, साइन उन्हें खुद किया है। फिर उसके बाद बैरिस्टर गोहर को ऑन बोर्ड लिया है, उसके साथ साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है। मुलाकात के लिए इनको बुलाया तो अलीमा बाजी ने कहा कि मैं जब तक नहीं होंगी तो कोई मुलाकात नहीं होगी। तो अब मुझे ये बताइए
कि आपने इलाज कराना है या आपने दर्शन करने हैं। तो सीधी बात तो यह है कि हमारे नज़दीक सबसे पहले जो प्रायोरिटी नंबर 1 थी वो थी उनका इलाज कराना और उनको फैसिलिटेट करना, जो हमने किया है। अब इसके आगे जो चीज़ें हैं वो फरमाइशी प्रोग्राम है, वो भी पूरा कर नहीं, देंगे, बट मुझे वो एक भी बात हो जाएगा। बताएं इख्तियार लेकिन वली साहब, देखिए कोई भी शख्स जो कैद हो और मकबूल लीडर हो, साबिक वज़ीर आज़म हो, मियां नवाज शरीफ साहब हों, जनाब आसिफ जरदारी साहब हों, ये पाकिस्तान के बड़े कदावर शख्सियात हैं। एक तो ज़ाती मॉलेज हर एक का है, वो भी चाहेंगे कि हर किसी ने चाहा कि ज़ाती मॉलेज अंदर जाए। फिर फैमिली, चाहे वो जरदारी साहब की फैमिली हो, उनके बच्चे हों, चाहे मियाँ साहब की साहबजादी हो, उनके बच्चे हो, हर किसी का दिल करेगा कि भाई हम हमारा वालिद, हमारा भाई, को हमारा अजीज़, वो अगर बीमार है जेल में तो हम उसको हमें उस तक एक्सेस दी जाए। तो खान साहब के मामले में आप ज़रा इतनी दिल खुला क्यों नहीं करते? मतलब डर किस बात का है? यार दिल तो हमने बड़ा खुला किया था मुनीब साहब। 2024 के इलेक्शन के बाद आप याद करें तो खान साहब की जितनी मुलाकातें हमने कराई हैं, शायद उन्होंने जिंदगी में अपने अजीजों को इतना नहीं देखा था जितना हमने जेल में उनको मिलवाया था। इतना अपने दोस्तों से शायद उन्होंने नहीं मिला मुलाकातें की जिंदगी में जितना हमने जेल में उनकी जितनी अब आपने उनकी मुलाकातें बंद कराई हैं, ये भी कभी किसी के साथ शायद नहीं हुआ। तो सर फिर देख लीजिए कि उन मुलाकातों का फिर शाखसाना क्या हुआ, फिर 24 नवंबर को क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, कैसे पुलिस वालों को मारा गया, कैसे फिर यहाँ पर दंगा मुश्ती की गई, फिर कैसे फायरिंग की गई, किस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई, और फिर इन्होंने एक क्योस फैलाने के लिए पूरे मुल्क में फसाद फैलाने के मंसूबे बनाए। तो अगर आपने अपनी गंदी सियासत चलानी है तो फिर हमने भी हुकूमत चलानी है। अच्छा। फिर हम यहाँ पर हम छोले बेचने जो है नहीं बैठे हुए हैं, फिर हमने भी चीज़ों को देखना है कि किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, फिर ज़रूरत और हस्बे ज़रूरत और नज़रिया ज़रूरत, फिर सारी चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, ये फिर नन्हे की दुकान नहीं होगी। चले वो अब आपका मौक़िफ़ है। पर जुबैर साहब, सर आप तो ऑब्वियसली आप बहुत सी चीज़ों के विटनेस भी हैं। वो एक दौर था जो आज भी कहा जाता है कि नहीं खान साहब वो नहीं डील नहीं लेंगे, जैसे मियाँ साहब 2 दफ़ा तशरीफ़ ले गए बाहर, वैसे नहीं होगा। दूसरा ये कि मियाँ साहब को ज़ाती मॉलेज नहीं मिल सकते थे, फिर उनको पैनल में भी एक ज़माने में डाला गया। उनकी फैमिली भी स्ट्रगल करती रही, लेकिन कुछ दफ़ा मुलाकातें हुई भी। एक दफ़ा उनकी मेडिकल बोर्ड में भी उनके ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान साहब को डाला गया। सो ये इमरान खान साहब के साथ कोई एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है, या आपको लगता है कुछ चीज़ें देखिए, अब ये ट्वीट आ जाना, कल जो इमरान खान साहब की हमशीराओं ने गुफ्तगू की है जेल के बाहर कि नहीं वो कह रहे हैं मुझे बस ये मारना चाहते हैं और मुझे मार देंगे, यू नो, ये बड़ी डिस्टर्बिंग बातें हैं। पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है हमें और इख्तियार वली खान साहब से सारी PMLN की और जो इस तरह से हुकूमत में ये जो डिबेट होती है ना कि उस वक्त क्या हुआ था और अभी क्या हुआ, वो छोड़ देते हैं 2024 के इलेक्शन में किस तरह से रेगिंग हुई, क्या लेट से पीपल इनको हुकूमत मिल गई। इनको हुकूमत करनी चाहिए पाकिस्तान के आइन के तहत, इनको मुकाबले में नहीं करनी चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था और इस वक्त क्या हुआ। दैट इज नथिंग टू डू विद इट। अगर उस वक्त गलत हुआ था तो हम जद्दोजहद सब मिलकर कर रहे थे ना उसके खिलाफ, हम उसको गलत को गलत कह रहे थे। तो ये जो पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के तहत आपको जो मरियम नवाज ने अभी एक रीसेंट स्टेटमेंट दिया है कि जब तक जीरो नहीं हो जाएगा कि जो जुल्म उन्होंने किया था इमरान खान ने वो बराबर नहीं हो जाएगा, फिर हम चलेंगे आगे और अपना हिसाब किताब देना शुरू करेंगे। दिस इज डेंजरस। आई मीन दिस इज लाइक वी आर सिटिंग इन नॉर्थ वियतनाम, सॉरी नॉर्थ कोरिया। ये भाई आप पहले मतलब जीरो होगा, कौन सा स्कोर, ये क्या क्या हो रहा है भाई, ये तमाशा पर्सनल फ्रीडम। ये तो ट्राइब्स ऐसे लड़ते हैं कि वो बलूचिस्तान के ट्राइब या सिंध के ट्राइबल लीडर्स ऐसे चलते हैं कि उन्होंने 4 मारे थे, अभी हमने 4 मारने हैं, जब तक वो 4 नहीं मार देंगे बराबर नहीं होगा हिसाब, फिर उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे इनके साथ। आई मीन अगर ये रवैया है तो मेरा ख्याल है ये तो हमें सबको सियासत छोड़ते नहीं चाहिए। आई मीन आप जस्टिफाई करें अपने उस पर कि जी आप क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। आई एम अ विटनेस टू इट, आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू रिपीट इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स कि उस वक्त जो था मियां नवाज शरीफ को हर हफ्ते तकरीबन 100 से 150 लोग पॉलिटिकल लोग PMLN के मिलते थे, वर्कर्स और लीडर्स, एवरी सिंगल वीक। इसमें लॉयर्स भी शामिल होते थे, लॉयर्स का अलग टाइम होता था, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल होते थे, वो अलग टाइम होता था।
ये मतलब यहाँ आप ये कहते हैं कि टोटल मिला के जी उनकी बहनें जो है इतनी दफा मिली थी, उस हिसाब से करें तो पता नहीं नवाज शरीफ को कोई 10,000 दफा मुलाकातें हुई। मतलब जितनी देर वो जेल में थे, हर जुमेरात को तो मैं मिलता था उनसे, और कौन नहीं मिलता था, किसी को कभी रोका गया था? कोई एक हफ्ता होगा शायद रोका गया हो, बट अदर देन दैट लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। और पाकिस्तान का जेल मैनुअल और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ट्रीट करना, वो जो इतने क्रिकेटर्स अभी फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, कप्तान बोल रहे हैं, प्लीज स्टार्ट लिसनिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप जिधर रह रहे हैं उसमें आपने अपनी दुनिया बनाई है, और वो आपको ड्राइव करती है उस पावर की वजह से जो आपके पास है। लिसन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर इट इज टू लेट। बस करते हैं, लोगों की फेंटी लगाते हैं आप, फिर कहते हैं कि वो जद्दोजहद करते। यहाँ एमएनए जो एक्स एमएनए थे फहीम, आप सिर्फ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप उनकी वो प्रेस क्लब में बैठ के वो कमीज उतार के ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि इस तरह से तशद्दुद किया। क्या किया सिंध हुकूमत ने? उसके बाद जवाब दिया, ये कहा है कि ये नहीं, ये क्या मजाक है? और उसके बाद ये इख्तियार वली साहब करवाते हैं ना सर, ये सारा कुछ ये करवाते हैं या इनके साथी करवाते हैं, मुझे नहीं पता, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सब हो रहा है और ये बड़े मजे ले रहे हैं। ये कहते हैं कि जी वो देखिए उन्होंने क्या किया था। इनके पास एक ही आंसर होता है, उन्होंने क्या किया था। जहां पकड़े जाते हैं, हम टीवी का रिपोर्टर को उसने एक जो अपलोड की थी मरियम नवाज की, एक जो भाई गलती से निकल जाता है उसमें, नो वन इज ब्लेमिंग मरियम नवाज फॉर दैट, गलती से निकल गया। उस रिपोर्टर के साथ आपने क्या किया? छलांगे मार के दीवार टाप के वो सिबलिंग क्लोज में वो पहुंच गए वहां लोग, और उसको रिपोर्टर को उठा के लेके चले गए। आई मीन दिस इज, अगर ये गुंडागर्दी नहीं है तो मेरे और क्या है? Is this the way to run the government? कासिम साहब, ये जो अभी जुबैर साहब ने सर गुफ्तगू की है, अब देखिए कुछ चीज़ें हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी एवेल्यूएट करनी चाहिए। ये अभी मुलाकातों की बात हुई, फिर सेहत की बात हुई, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो ये भी है ना सर कि ये जो आया करीब 85% बिनाई चली गई है, फिर ये कि नहीं जी 85%, कुछ तो दोस्तों ने कहा जी कि वो आँख ज़ाया हो गई है, अल्लाह खुदा ना खास्ता, लेकिन अब ये है कि बिनाई वापस आ रही है, उसके ऊपर एहतजाज हुआ, सड़कें ब्लॉक हुई, एक पूरा एक माहौल बना। लेकिन आज आप देखिए कि जो रिपोर्ट्स हैं, आप इंडिपेंडेंटली, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी हुई है खान साहब की आई साइट के अंदर, लेकिन ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ये नहीं हुआ, और बुशरा बीबी की फैमिली मिली, रिज़ल्ट वही निकला है जो अभी आपने कहा है, और कल जो इमरान खान साहब की हमशीराओं ने गुफ्तगू की है, तो फिर शायद हुकूमत जस्टिफाइड है कि फिर मुलाकातें ना होने दी जाएँ। लेकिन जो मेडिकल मामलात हैं उनके ऊपर उनके ज़ाती मॉलेज की एक्सेस नहीं हुई, जबकि जुबैर साहब ने कहा जी कि ज़ाती मॉलेजीन मियाँ साहब के, जरदारी साहब के, उन्हें मिलते रहे हैं। मेरे ख्याल जुबैर भाई ठीक बात कह रहे हैं कि ज़ाती डॉक्टर, मतलब मेरा ये हम तीनों चारों जो बैठे हैं, ये कोई भी सुनने वाला होगा, ये आपका नफ्सियाती मसला हो तो मेरा भी है कि मेरे भी इस्लामाबाद में दोस्त हैं, डॉक्टर अहमद सोहेल साहब हैं, पिछले 22-23 साल से मैं उन्हीं से चेकअप करवाता हूँ, अपने बच्चे, फैमिली, बच्चे मेरे उन्हीं के हाथों में बड़े हुए हैं। आज भी दुनिया भर का कोई भी मसला हो, जब तक डॉक्टर अहमद सोहेल साहब जो हैं वो नहीं, मुझे, मैं उनको दिखाऊंगा नहीं, चेक नहीं करवाऊंगा, कोई बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट भी हो, खुद भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो मुझे अब मेरी नहीं तसल्ली होती। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, ये फितरी सी बात है। अगर खान साहब का अगर किसी डॉक्टर पे ट्रस्ट है तो हुकूमत को क्या मसला होना चाहिए? क्यों आपने इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? आप अपने 2 डॉक्टर अपने भेज दें, 2 उनके खान साहब के भेज दें। एक तो छोटा सा मसला इशू जो है आप उसको इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना देते हैं। जैसे अभी वो जुबैर भाई कह रहे थे कि 14 इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर जो हैं उन्होंने लेटर लिखा है और हेल्थ के उन्होंने उस रीजन पर लिखा है, कोई कानूनी बुनियाद पे नहीं लिखा। आप नोट करें, आखिर पे डिस्क्लेमर उन्होंने डाला है जो आपके मुल्क के कवानीन जो भी हैं, जैसे आप डील कर रहे हैं, हम उनमें नहीं पढ़े। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनको एडुकेट, इनको हेल्थ, इनको फैसिलिटीज दें इमरान खान साहब को। आपको अगर वो कह रहे हैं कि मेरे 2 डॉक्टर डाल दें या मैं उनके जरिए चेकअप कराना चाहता हूँ, तो इसमें अपनी अना को लेना, जेल मैनुअल बताना, फिर उसके बाद हमें प्रोसीजर समझाना, कानून समझाना, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये कोई बात भाई नहीं करता। हुकूमत जब आ जाती है कि नहीं जेल मैनुअल ये कहते हैं तो फलाना ये कहता है, तो इस तरह की चीजें आपको पता होता है कि किसी को तंग करने वाली बात है। सो मैं ये समझते हैं इशू हुकूमत ने खुद बनाया है। वो कहते हैं ना कि उड़ता तीर बगल में लेने वाला काम है। इनको भी चस्का आया हुआ है कि जनाब हर 4-5 दिन बाद, 3-4 महीने बाद कोई ना कोई इशू आता है और इस तरह की चीजें होती हैं। हम सब डिबेट करते हैं। जब ये लीडरशिप इसी में खुश है और इनके फॉलोअर्स भी खुश हैं, और बाकी ये कहना कि उन्होंने किया था तो इन्हें नहीं करना चाहिए। सर वो न्यूटन का 3rd लॉ है जो इंसानी नफ्सियात और फिजिक्स दोनों को एक्सप्लेन करता है कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन।
बिल्कुल ये ठीक। मुमकिन ही नहीं है कि मैं आपके साथ ज्यादती करूंगा और आपको पावर मिलेगी, आप जो है ना आप नेल्सन मंडेला की तरह आप माफ कर देंगे, या अच्छा। हजरत ईसा की जो उस जीसस क्राइस्ट की वो जो टीचिंग है, कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे अच्छा, कर दो, मैं गांधी साहब क्लास साहब मैं एक सवाल अर्ज करता हूँ जो सर। है, ये चीजें पॉलिटिक्स में नहीं चलती होती सर। सर मैं पॉलिटिक्स में चीजें नहीं चलती, हमारे यहाँ नहीं चलती कम से कम। या टिट फॉर टैट चलता है कि जिसके वो पावर है वो वही वाली बात वो पंजाबी में कहता है तुन के रख दो। खान साहब ने भी तुन के रख दिया था, इनकी बारी लेने में तुन के रखती है। अल्लाह अच्छा, अकबर। खान साहब दोबारा आएंगे वो तुन के एक दूसरे को उनको तुन के रखने का शौक है लीडरों को, तो आप क्यों परेशान है? पंजाबी बड़ी बेहतरीन जुबान है, उसमें जो ये इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की है ये वाकई इसी अंदाज में बोली जाती है जो आपने फरमाई है। बट एक सवाल आखिरी है, आप तीनों से पूछना चाहूंगा। मैं जुबैर साहब मैं आपसे, अगर हम जमहूरी एतबार से देखें या चले जो अब तक हो चुका है, कंसिडरिंग जो खान साहब को अब देखें तो सेहत भी खराब होगी सब, आपको लगता है इमरान खान साहब ने अपना सियासी कद उनका बुलंद हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर्स, जो उनकी स्ट्रगल है, जेल में रहना, सब कुछ, मतलब जो कुछ भी है, या आप समझते हैं कि नहीं अभी बराबर हैं तीनों लीडरान? हम तीन मेजर की बात करें ना, अब जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। कोई मुकाबला नहीं। अच्छा। अगर आज फ्री इलेक्शन हुआ तो मेरा तो ख्याल है कि 2/3 मेजोरिटी से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ही इज फार मोर पॉपुलर एंड पीपल आर सिक ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। ये दे हैव बीन रूलिंग फॉर सो मेनी डेकेड्स, कोई डिलीवर नहीं कर सके। ठीक हो गया साहब अंदर बैठे हुए। ठीक है, आपको लगता है कि पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ देम? क्लासेस साहब इसके ऊपर इख्तिसार से जवाब दें, मैं इख्तियार वली साहब को चाहूँगा कंक्लूड कर लें। क्या वाकई खान साहब बहुत बेहतर हैं और वो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी इन एवरीथिंग वो आगे हैं सबसे इस वक्त? जो जेल में जाता है लोगों की हमदर्दियां सिंपैथीज पाकिस्तान जैसे मुल्कों में उन्हीं के साथ हो जाती है। तो आज का खान साहब का पॉपुलर होना मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं। हाँ, हैरानी ये है इतनी पॉपुलैरिटी को कैश करवा के आपने वापस कैसे आपने आना, जेल से कैसे निकलना, ये आपकी होती है स्टेट्समैनशिप होती है, ये आपकी पॉलिटिक्स होती है, ये आपकी जहानत होती है, समझदारी होती है। आपने कम बैक कैसे करना है, ये डट के खड़ा है कप्तान वाला। आपकी पॉपुलैरिटी किस काम की? अगर आप अगले तो 3-4 साल जेल में गुजार दें, आपकी उम्र भी आपके साथ नहीं, 75-74 इख्तियार भाई क्या 80-90 के करीब बस चला तो वो ज्यादा भी उन्हें गुजार देंगे जेल में, तैयारी तो उनकी ज्यादा की है। रास्ते निकालने होते हैं, जो मेरी बात है। ठीक, आपकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल होगी सर। वो नवाज शरीफ साहब को आज जेल में डाल दें, अब दोबारा मरियम को सर आप मेरी इस गुफ्तगू से आप 3-6 महीने बाद ये भी होंगे। क्लासर साहब आप मुस्कुराहट देखिए इख्तियार भाई के चेहरे पे जो है वो उनके प्रोग्राम लंबे हैं, तो मुझे जरा कंक्लूड कर दें इख्तियार वली साहब कि आप खान साहब के साथ क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जुबैर साहब ने कह दिया लीडर तो वो अब सबसे बड़े हैं और पॉपुलर भी वो सबसे ज्यादा है और कोई मुकाबला ही नहीं है। किसी की पॉपुलैरिटी जो है वो मुस्तकिल नहीं होती, वो कंसिस्टेंट नहीं होती। अच्छा, ये ग्राफ उठते बैठते हैं। खान साहब की तो वो तो बहुत डिफेम हो चुके, बड़े लंबे गहरे हद तक वो डिफेम हो चुके थे। एक झूठा बयानिया ये जेब से साइफर निकाला कि मुझे अमेरिका ने निकाला, वहां से उनके गेम उन्होंने चेंज कर दी। झूठा बयानिया है ना, ये तो आज जुबैर साहब भी नहीं कह सकते, ये क्लासरा साहब भी नहीं और आप भी नहीं कह सकते। वक्त खत्म हो गया। मैं जुबैर साहब का, जनाब इख्तियार वली साहब का और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।